भंते जी, हम बात करें तो बौद्ध धर्म तो भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ा सम्मान है और यहाँ पर बात चल रही है लोकतांत्रिक मान की। कमेटी के बीच आप पहुंचे, क्या मुख्य रूप से आपके सजेशन रहे? मैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने भोपाल राजधानी में सभी धर्म के लोगों को बुलाकर यूसीसी के विचार और सुझाव के लिए आपने सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। एक्चुअली बौद्ध समाज जो है, भगवान बुद्ध ने हमेशा करुणा, समता और न्याय पर उन्होंने हमेशा उनका उपदेश दिया है और इसलिए अगर सरकार किसी भी ऐसे कानून को लेकर आते हैं तो उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि ये जो है समान नागरिक संहिता जो है, यूसीसी जो है, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने भी जब वहां पर बहस हो रही थी उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इसका पक्ष रखा था, परंतु वहां पर उनकी बात को उस तरीके से नहीं रखा गया। और बाबा साहब आम्बेडकर ने तो इस देश में एक समानता का वातावरण बनाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया और इसलिए मुझे लगता है कि यूसीसी भारत के अंदर सभी राज्यों के अंदर अगर होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर अगर किसी एक विशेष धर्म के लिए कोई विशेष अगर प्रावधान है, कोई विशेष अगर उनके लिए प्रावधान बनाए गए हैं और किसी अन्य धर्म के लिए वो प्रावधान नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये समानता नहीं है। और देश के अंदर मुझे लगता है अगर समानता अगर होती है तो इस देश का माहौल भी एक अलग होगा और इस देश के अंदर एक सभी लोग, जैसे कि हाजी साहब ने आपने कहा है कि वहां पर क्या परिवर्तन हुआ है, अगर हम लोग आजादी के बाद अगर भारत के अंदर हम लोग देखेंगे तो बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है और जैसे जैसे यहां पर समय गुजरता जाएगा इस देश में और परिवर्तन होगा। परंतु इस यूसीसी से मुझे लगता है कि देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय दंड संहिता बनी हुई है, सभी को अगर उसने गुनाह किया तो उनको उसी तरीके से उनको ये मिलता है और वैसे ही मुझे लगता है कि इसके माध्यम से भी इस देश के अंदर सभी को एक जैसा माहौल होना चाहिए, एक जैसी उनकी परंपराएं होनी चाहिए और एक जैसे न्याय होना चाहिए। भंते जी, आपने पहली बार वो बात कह दी है जो अब तक कहीं सामने नहीं आई है। भंते शाक्य पुत्र सागर जी, आपने कहा है कि बाबा साहब चाहते थे कि समान नागरिक संहिता लागू हो। जी, यस, उन्होंने तो जब वहां पर बहस चल रही थी तो तब उधर बाबा साहब आम्बेडकर ने यह कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के अंदर किसी एक धर्म के लिए, किसी एक मजहब के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, तो विधायी का क्या है। अगर हम लोग इस देश के अंदर धर्म को ज्यादा महत्व देंगे तो कानून क्या कहेगा। और इसलिए मुझे लगता है बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार हो। धर्म जाति भेद से अब ऊपर होगा देश, जो बार बार सरकार जिक्र कर रही है। हम आएंगे अब जय कुमार वरकड़े जी के पास। आदिवासी वर्ग, सबसे अधिक हम बात करें तो आप पर ही नजर है कि आदिवासियों को क्या समान नागरिक संहिता में लाया जाएगा तो कितना लाया जाएगा या पूरी तरह से अलग रख दिया जाएगा, आप क्या चाहते हैं? मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को। और आज से बहुत गौरव का दिवस है आज हमारे लिए, क्योंकि हमारा आज 462वां जो हमारी रानी दुर्गा बलिदान दिवस है, आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, रानी दुर्गावती को सशक्त नमन करता हूँ मैं। और आज जैसा कि सर ने आपने मुझे अवगत कराया और जैसे सर ने बोला, मैं उस बात से सहमत जैसे बाबा साहब ने बोला है। लेकिन जो हमारा कल्चर जो होता है, जैसा कि हम प्राकृतिक, आपने धर्म की जो बात भी हुआ है, तो प्राकृतिक जो धर्म है हमारा, जो हम प्रकृति के पुजारी निराकार, और जो हमारे जो गुरु हैं, सदगुरु, जो हमारे धर्माचार्य हैं, वो भी शिक्षा देते हैं कि हमारा भाषा आज भी लुप्त है, आज भी हमको नहीं मिला। जैसे कि आज जो चल रहा है, जो देश में लाया गया, भारत देश में, पूरे देश में, विश्व में, तो इसको हमें तो आदिवासियों को तो अलग ही कर दिया गया है ना, तो उसे कैसे लिया जाए, आप खुद बताइए इस चीज को। यदि समान नागरिक संहिता में आदिवासी वर्ग को भी लाते हैं तो सब समान हो जाएंगे, सब समान हो जाएंगे, तो आप स्वागत करेंगे इसका? अब जब स्वागत तो जब सभी करेंगे तो हम लोग भी सब स्वागत करेंगे, और नहीं तो हमें तो लाना चाहिए ना, हमें तो अलग ही कर दिया गया, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
तो देखिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के इस कार्यक्रम की बात करें तो आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बार फिर आपकी जो दिल की बात है आप हमारे इस कार्यक्रम में रखिए, आपकी बात हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। बताइए क्या चाहते हैं आप? सर मैं तो यही चाहूंगा कि हमारा धर्म कोट है जी, जैसे गोंडी धर्म है, हमारी एक मांग है आदिवासी मूल निवासी, हम आज इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन आज दिन तक हमको ना ही मूल मालिक का दर्जा दिया गया, ना ही हमें तो ऐसा है कि आज जंगल से भी भगाया जा रहा है। ऐसा क्यों? हमारे जल जंगल जमीन आज हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, क्या ये आदिवासी वर्ग के लिए लागू होना चाहिए कि आदिवासियों को समान नागरिक संहिता में शामिल किया जाना चाहिए? जोड़ना चाहिए। स्वागत करते हैं। पंडित नरेंद्र दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कहें कि जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो तो मंदिरों में जोर जोर से घंटियां बजा रहे हैं कि कल नहीं आज ही लागू कर दिया जाए। देखिए, मैं सामान्य नागरिक संहिता कानून नाम तो बहुत अच्छा है और अभी तक कई चीजें हमको देखने में अच्छी लगी थी किंतु वो अच्छी पाई नहीं गई। परिणति ये है, सनातन धर्म के अलग ला कानून है, तलाक का मामला है या संपत्ति के मामले हैं, तो पहले तो केंद्र सरकार को एक कानून वेदों की एक मीटिंग लेना चाहिए। कोई भी कानून बनाने से पहले वो कानून वेदों को ये आर्डर देना चाहिए कि अभी तक आपके राज्यों के आधार पर कानून है, अभी हमने पूरा अध्ययन किया नहीं और हम बोलने बैठ जाएं, तो पहले अध्ययन बहुत जरूरी है। आज कोई तलाक का मामला हिंदू धर्म के बच्चे का है, किसी का इकलौता बेटा होता है, कई बच्चियां अच्छे संस्कार की नहीं होती है या कुछ भी हो, उनको मैंने देखा है, मेरे पास आती हैं बच्चियां, हम तो उसके मामले में रहते हैं, तो हमने देखा है कि एक बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाता है। 20-25 साल तलाक नहीं मिलता, केवल लड़कियां घुमाती है, ये लड़का घुमाता है, दोनों विसंगतियां हो सकती हैं। क्या आप ठीक मानते हैं? मेरा कहना यह है कि राज्य के और कानून, राज्य के कानून और केंद्र के कानून संपूर्ण भारत में एक हो तो मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ हिंदू समाज उनका स्वागत करेगा। किंतु यदि कानून जस के तस बने रहे और केवल हम कह दें, ढिंडोरा पीट दें कि हमने सामान्य नागरिक कानून बना दिया और ताली बजवा दें, तो मैं इस पक्ष का नहीं हूं। मेरे ही निष्पक्षता से कहना यह है, पहले कानून वेदों से सलाह लें। हम लोग कानून पे देंगे, हम तो धर्म को धारण करने वाले लोग हैं और हम तो विश्व का कल्याण रोज मंदिरों में बैठकर बोलते हैं। हम किसी धर्म के प्रति कट्टरपंथी विचारधारा कट्टर हम समर्थक बिल्कुल नहीं है। हमारा सोचना है धर्म को आप धारण करिए ना, धर्म को धारण करने से कौन रोक रहा है? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम मानवतावादी हैं। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जब मंदिर टूटने की बात आती है, जब चौराहे पर कोई मंदिर होता है तो केवल हिंदू धर्म का मंदिर टूटता है। और आज भी यदि शोषण हो रहा है, हिंदुओं बेटियों का हो रहा है, हिंदू बच्चों का हो रहा है, क्यों? एक्सीडेंट में मौत हो रही है, हिंदुओं की हो रही, क्यों? हम ऐसे केवल कानून लाते रहे, हिंदू के नाम पर वोट लेते रहे और कुठारा का हिंदुओं के साथ होता रहे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून बने तो सबके लिए अच्छाई के लिए बने, मानवता से प्रेम के लिए कानून, मूर्ख बनाने के लिए कानून नहीं चाहिए।